Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discussion our subjects polity. और in the previous lecture हमने पॉलिटी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल का जो हमने हिस्ट्री था वो हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कॉन्स्टिट्यूशन का हमने जो एक बेस था जिसमें हमने उसको समझा था, जिससे पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और इकॉनमी चलती है। क्या क्या पढ़ लिया था हमने उसमें? एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और हमने इसको कल भी बहुत अच्छा करके डिस्कस किया है, जुडिशरी को भी और एग्जीक्यूटिव को भी और लेजिस्लेटिव को भी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान का हमने बैकग्राउंड भी देखा था। हमने फर्स्ट डे लेक्चर्स में समझा था कि एक फैमिली होती है, उसके लिए कानून फादर कुछ बनाता है और उसी हिसाब से फैमिली में इम्प्लीमेंट होते हैं। और फिर उसके बाद हमने उसको देश पर, पूरे नेशन पर लेकर के हमने उसको देखा था। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत थी, किस तरीके से देश चले सारी चीज़ों में। लेजिस्लेटिव में हमने ये बात समझ लिया था कि उसमें प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा और नीचे की जितनी भी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सब हमने पढ़ लिया था। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल और कैबिनेट मिनिस्ट्री और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो सब पढ़ लिया। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमने पढ़ा था। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन तो था, ये चल ही रहा था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे पढ़ते हैं, उसका हम सबसे पहले एक प्रीएम्बल को समझेंगे कि प्रीएम्बल क्या होता है। आप अगर किसी लॉ के स्टूडेंट से आप पूछेंगे प्रीएम्बल क्या होता है, या एडवोकेट से, लॉ और एडवोकेट में फ़र्क होता है। जो लॉयर होता है और एडवोकेट होता है, दोनों में मेजर डिफरेंस होता है कि लॉ जो है केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और एडवोकेट केस को रिप्रेजेंट भी करता है, वो लीगल एक्टिविटीज़ बोझस देखता है। वो एक मेजर डिफरेंस है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं कि प्रीएम्बल क्या होता है। व्हाट इज़ प्रीएम्बल? व्हाट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का प्रीएम्बल क्या है? एक तरीके से किसी किताब को पढ़ने से पहले उसके इंडेक्स लिखा हुआ होता है ना, फला पेज पे, फला चैप्टर पे, फला नंबर पे, ये आपको चैप्टर मिल जाएगा। किताब के बाहर, कॉपी के बाहर ये इंडेक्स लगा हुआ होता है, उसे बता दें कि फला पेज पे फला मिल जाएगा। इसी तरीके का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ अगर देखा जाए तो वो प्रीएम्बल है। और अगर प्रीएम्बल को आपको पता है तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाह रहा है। संविधान हमारा बना किस चीज़ पर है? संविधान हमारा जो है, हम सबको बराबरी देने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, हमारी प्राइवेसी को और हमें जीने का अधिकार, मतलब पूरा प्रॉपर। और संविधान के हिसाब से ही कार्यपालिका चल रही, संविधान के हिसाब से ही न्यायपालिका चल रही और संविधान के हिसाब से ही विधायिका चल रही है। अब हम प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो पॉलिटी चल रहा है और पॉलिटी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो मेजर टॉपिक है सबसे पहला क्या है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की एक आइडेंटिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि संविधान के अंदर है क्या क्या। हालांकि वो हम उसके तरीके से पढ़ेंगे, आर्टिकल के बेस पे पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 में क्या है, भाई राज्य बनाओ। आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 12 में हमारे राइट्स हैं, आर्टिकल 21 में हमारी प्राइवेसी है, आर्टिकल 25 में धर्म पे चलने की आज़ादी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसीज हैं, बहुत सारा संविधान है, बहुत सारे आर्टिकल है। लेकिन हम पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले आज हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे। इस प्रीएम्बल को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर प्रीएम्बल याद है तो समझ लो आपको संविधान का जो है ना पूरा निचोड़ आपके हाथ में, अगर आपको इसको अगर आपने समझ लिया। ये 20 to 25 मिनट्स के लेक्चर में हम प्रीएम्बल पे ही बात करने वाले हैं। प्रीएम्बल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है संविधान में? जब सबसे पहला जो लिखा हुआ है ना शब्द प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के नागरिक हैं। वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले ये लिखा हुआ है। कोई आर्टिकल नहीं है, कोई चीज नहीं है। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के नागरिक हैं, भारत के लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं। आप कुछ भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको समझने के लिए यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, और ये 3 लोगों ने इसको, बहुत सारे टीम्स ने इसको बनाया था। ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनी थी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अमल में कब आया? हमने इसको अडॉप्ट जो किया, अडॉप्ट कब किया?
नहीं, अडोप्ट जो किया हमने यानी लिया, और ये प्रीएम्बल भी सब लिया हमने। कितना लिया? 26 नवंबर और 1949, इसमें हमने इसको लिया। कहीं से कुछ लिया, कहीं से अमेरिका से कुछ लिया, ब्रिटेन से कुछ लिया, दूसरे देशों से कुछ लिया, फंडामेंटल राइट वहां से ले लिए, ये यहाँ से ले लिए, वहां से ले लिए, सब जगह से हमने लिया। लेकिन ये किस तारीख को लिया? 26 हाँ 1949 को। लेकिन फोर्स कब किया हमने इसको? लागू कब किया? इम्प्लीमेंट कब किया? फोर्स कब किया? 26 जनवरी 1950। इसी दिन को हमने क्या माना? रिपब्लिक डे। क्या माना? रिपब्लिक डे जी, गणतंत्र दिवस, सबको जोड़ने वाला दिवस, पूरे देश का पूरा एक मोर्चा टाइप, पूरा लोगों को जमा करना, यूनाइटेड करना, डिग्निटी देना, सॉवरेनिटी देना, सोशलिटीज देना, सब कुछ इसमें हमने 26 जनवरी 1950 को। अडॉप्ट कब किया हमने? 26 जनवरी 1949 को। एक साल बाद ही 26 जनवरी 1950 को, हाँ ये 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को हमने इम्प्लीमेंट किया, यानी लागू हो गया वो। ठीक, लागू, इतना समझ में आ रहा है? अब ये हमने, भाई ये प्रीएम्बल जैसी बात थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था प्रीएम्बल वगैरह कुछ नहीं था, तो हमने प्रीएम्बल कहाँ से लिया? अमेरिका से। प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से, क्योंकि प्रीएम्बल वाला सिस्टम जो है ना अमेरिका में था, तो अमेरिका से हमने प्रीएम्बल लिया। तो प्रीएम्बल में सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इंडिया के नागरिक हैं। फिर आगे को कुछ लिखा हुआ है हैविंग, हमारे पास है solemnly resolve to constitute into, इन 5 चीजों में। ये इतना बड़ा थ्योरी याद करने का जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। सबसे पहला लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कि हम भारत के नागरिक हैं। फिर बाद में ये लिखा गया है कि कुछ चीजें हमने रिजॉल्व की हैं और कुछ चीजों को जोड़ा है इनटू, इन चीजों में। किन चीजों में? सबसे पहला लफ्ज जो आता है, सबसे पहला लफ्ज क्या आता है? सोवरेन। सोवरेन, ये मेन चीजें याद करने की, मैं भी इनको एक्सप्लोर करूंगा। सोशलिस्ट, ठीक है, सॉवरीन, सोशलिस्ट और सेक्युलर। फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। किसी लॉयर से पूछना कि भाई व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको बताएगा। और अगर नहीं बता पा रहा है तो दैट मीन वो लो सही से नहीं पढ़ा हुआ है, फिर इसका मतलब बस ऐसी है बस वो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं। प्रीएम्बल में पहला लाइन क्या है? वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, हम इंडिया के नागरिक हैं और कुछ चीजें रिजॉल्व करके बनाई गई हैं। सबसे पहला लफ्ज है सॉवरीन। सॉवरीन क्या होता है? मैं सॉवरीन को थोड़ा सा बताता हूं। सॉवरीन को समझेंगे सबसे पहले, किसको समझेंगे? सॉवरेन को। अगर आपने ये 4-5 पॉइंट समझ लिए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आपने प्रीएम्बल समझ लिया। सॉवरीन मतलब, सॉवरीन है मतलब, अब यहां पर आगे को ये 5 चीजें बता करके कहा गई है कि ये सारी चीजें हर सिटीजन के लिए हैं, उसकी इंग्लिश लिख दी गई है नीचे। ये 5 चीजें, सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और कंट्री के लिए है, पूरी है, नेशन के लिए। सॉवरीन किसे कहते हैं? सॉवरीन कहते हैं किसे? कुछ आइडिया है? नहीं, सॉवरीन मतलब जिस पर किसी का दबाव ना हो, यानी इंडिया जो है सॉवरीन कंट्री है। कुछ कंट्री ऐसी होती हैं कि जिस पर राज किसी और का होता है, किसी का राज होता है तो वो सॉवरीन नहीं होती कंट्री, यानी देश के लिए कानून बाहर से दूसरा। अब जैसे मान लो पहले हमारे ये कॉलोनी था, भारत जो है ब्रिटिश की कॉलोनी था, यानी पॉलिसीज वो सॉवरीन नहीं था। ठीक है, सॉवरीन नहीं था, हाँ आज़ाद नहीं था, पॉलिसी बनाने के लिए भी आज़ाद नहीं था, कुछ भी चीज़ के लिए आज़ाद नहीं था। लेकिन सॉवरीन का मतलब ये होता है आपके ऊपर किसी का जोर नहीं है, मैं कुछ भी करूं। ऐसी कंट्री है ये, अपने लिए अपनी पॉलिसी अपना आप बनाएगी, अपने कानून अपने लिए अपना आप बनाएगी, मतलब किसी दूसरे देश की सहायता नहीं लेगी, किसी दूसरे देश का दबाव भी नहीं होगा कि तुम ये मत करो, अपनी कंट्री में ये मत करो, मत करो। सॉवरीन है। ठीक है, तभी तो कुछ चीजें ऐसी होती है, हमारे साथ के कुछ लोग ऐसे होते हैं या कोई भी बात होती है, वो कुछ देश के खिलाफ ऐसा करते हैं, उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ ऐसा करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है, गवर्नमेंट को किसी आती है, तो इसलिए यूएपीए लग जाती है, एनएसए लग जाती है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट,
है ना, ये सारी चीज़ें। क्यों उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ हो, सॉवरेनिटी के खिलाफ हो। तो सॉवरेन वर्ड समझ गया कैसा है? सॉवरेन का मतलब है एक तरीके से पॉलिसी अपना आप बनाएगा वो, ठीक है, कोई अब उस पर किसी का दबाव नहीं होगा, गवर्न भी अपना आप करेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाले आन के यहाँ पे हमें बताएं भाई ऐसे गवर्न करना है देश को, ऐसे करना है, तुम ये वाला कानून लाओ, ये वाला कानून लाओ, या ब्रिटेन दोबारा आएगा ये कहेगा तुम ये मत करो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है? सॉवरेनिटी है। क्या है? सॉवरेनिटी है, ठीक है। तो कंट्री जो है पहला सॉवरेन है। दूसरा क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट को समझते हैं? सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सामाजिक। सामाजिक। तो ये कंट्री सामाजिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जना सारा काम कर लेगा, एक ही जने के पास सारी पावर है या एक ही चीज है। सोशलिस्ट है, सामाजिक है, जितना राइट्स तुम्हारा है इतना मेरा भी है, जितना राइट्स इनका मेरा भी है, सबके साथ सबका विकास। दिस इज कॉल्ड द सोशलिस्ट, इसे कहते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सब एक साथ चलेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, भाईचारा और सारी चीजें। कंट्री सोवरेन है, सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट के और भी बहुत सारे अच्छे आ जाते हैं। एक तो होता है कि मान लीजिए कोई कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? कैपिटलिज्म में और सोशलिज्म में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा लिटरली टर्म्स यूज होते हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। कैपिटलिज्म उसे बोलते हैं कि सारे देश की अर्थव्यवस्था, सारा माल और मटेरियल 4-5 अमीर आदमियों के हाथ में आ जाती है, उसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। हमारा गरीबों का कुछ भी नहीं होता, ठीक है, उसे बोलते हैं पूंजीवादी, उद्योगपति, ये पूंजीवाद, उसे कैपिटलिज्म बोलते हैं। कहीं पर देश की इकोनॉमी कैपिटलिज्म पे होती है और कहीं पे देश की इकोनॉमी सोशलिज्म पे होती है। सोशलिज्म क्या है? गवर्नमेंट टैक्स कमाएगी, सारी चीज कमाएगी और हम भाई बंधुओं पर ही लगाएगी, अनाज के रूप में या कोई स्कीम्स के रूप में, क्या या जनधन योजना के यूज में, दवाइयों के यूज में, आयुष्मान का मतलब अगर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। दिस इज कॉल्ड सोशलिस्ट। तो कंट्री हमारी क्या है? सोशलिस्ट है। इसलिए कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। कंट्री क्या है? सोवरेन है, किसी का दबाव नहीं है, अपना डिसीजन मेकिंग है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। कंट्री सोवरेन है। ये कानून के प्रीएम्बल के पहले पेज पे लिखी हुई है बातें, और ये बातें अगर आपको पता है तो समझ लो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता है, अगर आपको आर्टिकल वाइज भी नहीं मालूम तो। आ रही समझ में? देयर इज नो डाउट, समझ में? कंट्री सोवरेन है, सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट, कैपिटलिज्म क्या? पूंजीवादी, सारा माल बटेगा तो पूंजीवादियों में बटेगा, गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत चलेगी और मेहनत होगी उनसे, बस और कुछ नहीं होगा, तो वो कैपिटलिज्म होती। तो हमारी क्या कंट्री कैपिटलिस्ट है? नहीं, सोशलिस्ट है। तो हमारी कंट्री जो है सोशलिस्ट है। तो यानी गवर्नमेंट जो फायदा कमाएगी तो वो गरीबों में भी बांटेगी और सामाजिक तौर पर मदद करेंगे। ए भाई डोंट स्लीप। इतना बोरिंग लेक्चर है क्या यार? नहीं। तो फिर व्हाई आर यू स्लीपिंग? फिर थर्ड पॉइंट क्या है? मेरे साथ बोलो, सेक्युलर। थर्ड क्या है? सेक्युलर। सेक्युलर, कुछ बंदे ऐसे हैं सेक्युलर बनते हैं। सेक्युलर मींस, आज मैं लिटरली आपको अच्छा डेफिनेशन बताता हूं सेक्युलर का मतलब क्या है। सेक्युलर का मतलब है कि जितने भी, ये कंट्री सेक्युलर है, ना कि हम इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रहने वाले सेक्युलर हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में हमारे धर्मों पे चलने की आज़ादी है। आर्टिकल 25 के अंदर संविधान में लिखा है आप अपने धर्म पे राइट टू प्रोपागेट योर रिलीजियस, अपने रिलीजियस पे, अपने धर्म पे चलो आप। आर्टिकल 26 में अपने धर्म की जो है चीज़ें बनाओ, या फिर आर्टिकल 27-28 में कि अपने धर्म को प्रीच भी कर सकते हो। संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स में ये राइट्स देता है, आर्टिकल 25, 26, 27, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी देता है हमें। 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे अधिकार हैं, हमारे अधिकार हैं 12 से 35 तक। वो हम पढ़ेंगे बहुत लिटरली, एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे बहुत अच्छा करके, कभी भूलेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। तो अब हम इसमें क्या है, सेक्युलर क्या है? सेक्युलर कंट्री सेक्युलर है, कंट्री का कोई मजहब नहीं है, यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ पे काले लोग भी रहेंगे, गोरे लोग भी रहेंगे, मटियाले लोग भी रहेंगे, यहाँ पे तमिल वाले भी रहेंगे, मलयालम वाले भी रहेंगे, बांग्ला वाले भी रहेंगे, हिंदी वाले भी रहेंगे, उर्दू वाले भी रहेंगे। एवरीवन विल लिव्स इन दिस नेशन, ठीक है, सब रहेंगे और सब अपने अपने धर्मों के लिए आज़ाद हैं, अपने तरीके से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि कंट्री सेक्युलर, कंट्री का कोई धर्म नहीं है,
कंट्री का कोई धर्म नहीं है। कंट्री का कोई, कंट्री क्या है? सेक्युलर है, सबको लेके चलेगी, सबका साथ करेगी, सबका विकास करेगी। माइनॉरिटी रह जाएगी, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज, बौद्धिज्म, जैनिज्म, उनको भी लिटरेसी रेट में, हर चीज में, हेल्थ में, सपोर्ट में, सब चीज में लेकर के चलेगी, और जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको भी लेकर के चलेगी। तो ये कंट्री क्या है? सेक्युलर। कंट्री का कोई मजहब टाइप का नहीं है, कंट्री सेक्युलर है, हर चीज में कंट्रीब्यूट करेगी। और हाँ, देश के नेशन के लिए, हम अपने नेशन के लिए जो फायदा होगा देश के लिए, सारे लोगों को गठबंधन करके जोड़ेगी और उसी हिसाब से फैसले करेगी। तो इसलिए कंट्री सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब समझ में आ गया? ये चीज है, ठीक है। डाइवर्सिटीज को यूनाइटेड करेगी इंशाल्लाह, उससे जो है चलेगी। अच्छा, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक में क्या है सिस्टम? डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि कंट्री, जी, राइट टू योर वोट। मतलब ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप चलेगी, जिल की अपनी सरकार अपने आप चुनेंगे, मेजोरिटी में होकर के चुनेंगे। लेकिन रिपब्लिक का भी सेम सही मीनिंग है, लेकिन डेमोक्रेटिक में थोड़ा फर्क है और रिपब्लिक में थोड़ा फर्क है। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। तो डेमोक्रेटिक में ये चीज है कि आपके पास राइट्स है, आपके पास राइट्स है, पूरी जनता खड़ी हो जाएगी और जनता के पास अपना अधिकार है, उसके पास उसकी नेशनलिटी है, सिटीजनशिप है, उसका राइट टू वोट है कि वो वोट करेगा, अपनी मर्जी से अपना आदमी चुनेगा कि भाई मुझे तो ये आदमी अच्छा लग रहा है, मैं तो इसको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, मुझे तो ये एमपी अच्छा लग रहा है, मैं तो उसे देखना चाहता हूँ। सब अपने अपने लिए फ्री विल है, कोई भी किसी को भी वोट डालो, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है। ऐसा नहीं है आपके राइट्स को वायलेट किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं जैसे नॉर्थ कोरिया, वी हैव एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं है बहुत सारे। अब जहाँ पे कुछ क्या होता है, डिक्टेटरशिप होती है, जो मोनार्की होती है, कुछ जगह मोनार्की बादशाह टाइप की होती है, कुछ जगह आई एम सो सॉरी डिक्टेटरशिप भी होती है कि जहाँ पर लोगों को सिटीजन्स के राइट्स दबाए जाते हैं और बस हमारे चले। कई जगह मिलिट्री को भी होता है, मिलिट्री को आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, कंट्री डेमोक्रेटिक है और अपने हिसाब से जो है कंट्री चुन लेगी जो इसको चाहिए। और फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, क्या आता है, रिपब्लिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक का कोई बताएगा क्या है? मतलब कंट्री के जितने भी लोग हैं उनके पास राइट है वोट डालने का और अपने आवाज उठाने का, और साथ में देश के लिए कोई भी फैसला हो उसमें अपने लोगों को भेज करके अपनी बात रखवाने का ये उनका राइट्स है। तो वो कंट्री रिपब्लिक है। इसमें जब कुछ केस हो गए थे कि ये प्रीएम्बल जो था हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं, सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, क्या क्या मेरे साथ कहो, सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। पहली बात तो ये प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। कौन सा केस हुआ था? एक जने ने केस ठोक दिया, उनका नाम था बेरूबरी। क्या नाम था? बेरूबरी। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, बेरूबरी केस 1960। कौन सा केस? बेरूबरी केस। मतलब कोई भी केस होता है ना, जैसे फिल्म होती है पूरी, उस फिल्म का नाम रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इनका एक सिस्टम है, कोई केस होता है ना उसी के नाम पे केस रख देते हैं जिस आदमी ने केस करा। तो बेरूबरी केस प्लस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया के और बेरूबरी के खिलाफ में। बेरूबरी कह रहे थे कि सुप्रीम, ये तो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं मानेंगे हम इसे। कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो हम वही मानेंगे जो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 अब जो चलेगा, अब जो हम पढ़ेंगे तो वही मानेंगे हम। तो इन्होंने ये वाली बात कही, तो बेरूबरी कह लगे नहीं, ये केस चला 1960 में सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ में? जुडिशरी में, जो मैंने जुडिशरी पढ़ाई थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है संविधान का पार्ट नहीं है। अरे ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया भाई, प्रीएम्बल जो है संविधान का पार्ट नहीं है। तो ये उस टाइम का स्टेटमेंट है 1961 का बेरूबरी की केस। बहुत सारे एग्जाम्स में आता है बेरूबरी केस, व्हाट इज द बेरूबरी केस, जब आप लोग की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हाँ जो भी है व्हाटएवर। अब उसके बाद में फिर बहुत टाइम बाद में क्या होता है, फिर एक जब हमने अडॉप्शंस किया था इसको, तो अडॉप्शन के टाइम पर एक केस होता है केशवनंदा केस। केशवनंदा केस ये होता है 1973 के समथिंग, डेट में आगे पीछे हो सकता है वो, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन 1973 होगा आई होप। तो केशवनंदा भारती केस हुआ था। कौन सा? केशवनंदा भारती केस। ये केस कहाँ पहुंच रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? क्या हाई कोर्ट में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में। भाई ये पूरे नेशन के लिए हैं फैसले, पूरे उच्च उसमें पहुंचेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट। ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो चोरी चकारी और ये सब पहुंचता है। हाँ,
तो केशवानंदा भारती केस में 1973 में एक जजमेंट आया, तो केशवानंदा भारती केस में क्या बात क्लियर हुई, प्रियम्बल भैया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जब से अभी तक है। तो इसमें ना 3 चीजें नहीं थी पहले, सॉवरिन और सोशलिस्ट था, मतलब ये रिपब्लिक और सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, ये जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, बाद में जब फैसला आया, ये 3 चीजें बाद में डली हैं इसमें, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये कहानी थी इसकी अब तक। इस कहानी को समझे आप। कॉन्स्टिट्यूशन का पन्ना क्या है, पहला प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की एक आइडेंटिटी, एक जिससे हम पहचान करेंगे क्या चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक पहला वर्खा जो पूरी बात बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो है, हाँ, और जो है बहुत से लोग इससे मुत्तफिक नहीं होते कि इंडेक्स है ये, वो कहते हैं भाई इंडेक्स में तो नंबर होता, पेज नंबर होता, इसमें तो कोई मतलब, एक तरीके ये है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का खुलासा टाइप का। हाँ, तो सबसे पहले जो है ना, ये प्रियम्बल हमने अमेरिका से लिया है, एक्ट फोर्स में जो आया है 26 जनवरी 1950 से आया है। और बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो रिपब्लिक डे में और इंडिपेंडेंट डे में फर्क नहीं समझते। हाँ, इंडिपेंडेंट डे वो है, वो आज़ादी का दिन, जो अब अंग्रेजों से हमने जान छुड़ाई और हम आज़ाद हो गए और हम अपने आप में करने के लिए सब कुछ तैयार हो गए। तो 15 अगस्त 1947, लेकिन देश के लिए जो कानून बना, यानी फैमिली के लिए पूरी जो कानून बना, भाई देश ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, वो काम हुआ 26 जनवरी 1950। इसे क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे। मैं देखता हूँ बहुत सारे रिपब्लिक डे वाले दिन इंडिपेंडेंट डे लिखते हैं, और तो ये चीज़ अब तो नहीं होगी ना, क्लियर है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार जो है डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये प्रियम्बल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। 5 पॉइंट तो ये सबसे मेजर थे, लेकिन अभी हम बात करते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटरनिटी। अच्छा, ये 4 पॉइंट और हैं इसमें प्रियम्बल में। वो 5 पॉइंट तो सबसे बड़े हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये क्या है। इसको हिंदी में इसका मतलब समझ लो। जस्टिस, इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कि भैया जस्टिस जो फैसला जो है रहेगा ना, इंसाफ जो रहेगा, वो इकोनॉमिकली और सोशली और पॉलिटिकली, यानी इंसाफ जो करना चाहता है ना संविधान, वो इकोनॉमिकली पैसे की बुनियाद पे इंसाफ करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब में कालों को कम पैसे मिलेंगे और फैसला जो है गोरों को ज़्यादा मिलेंगे, या उनको ये कम मिलेगा, इनको ज़्यादा मिलेगा, इस कौम को ये मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पैसा बांटने की बुनियाद पे, या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बुनियाद पे, या कोई भी माल से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों में फैसला होगा पूरे देश के साथ में, बराबरी होगी। इकोनॉमिकली जस्टिस मतलब फैसला बराबर का, इकोनॉमिकली मतलब पैसों की बुनियाद पे, पैसे से मामलात में जो भी चीज़ है इकोनॉमिकली जस्टिस मिलेगा उसको। ठीक है, सोशली भी मतलब सामाजिक तौर पे भी। ऐसा नहीं होगा कि आपको पानी दे रहे हो, आप पानी नहीं पी रहे, बोले भाई ये तो बाइज्जत। बिल्कुल सोशली भी आपको फैसले आपको अच्छे मिलेंगे। आप ऐसा नहीं है कि भाई ये ऊंची कास्ट का है तो जज साहब इसका फैसला गलत, उसी ने वही रेप किया था, इसको बरी कर दिया, और यही मतलब नीची कास्ट का तो उसको 15 साल की सजा सुना दी। तो सोशली भी लोगों की पैसों की बुनियाद पर बराबर फैसला होगा, यानी इकोनॉमिक की बुनियाद पर, और सोशली लोगों की बुनियाद पर भी बराबर फैसला होगा, और पॉलिटिकली सियासत की बुनियाद पर भी बराबर फैसला होगा। यानी जस्टिस मतलब फैसला, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली तीनों बेस पे जस्टिस बराबर रहेगा। क्लियर है? जस्टिस जो है इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली बराबर रहेगा। अब लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता। एक नहीं, वो लिबर्टी में स्वतंत्रता तो वो एक इंडिपेंडेंट वर्ड यूज होगा। लिबर्टी जो है
अपनी सेल्फ की स्वतंत्रता कह सकते हैं, वी कैन से इंडिपेंडेंट बाय सेल्फ, अपने आप में स्वतंत्रता, यानी आप स्वतंत्रता होगी, लिबर्टी है, आज़ादी होगी एक तरीके की। लिबर्टी एक इसका एम्बिगुअस ब्रिजेस नेम है इंडिपेंडेंसी का ही, तो इसमें जो है अपने आप से में स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है, किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। वो बिलीव रखने में स्वतंत्र है, किसी भी धर्म पे ईमान रखे, फैथ उसका किसी चीज पे भरोसा हो, कोई पंडित पे भरोसा करे, कोई मौलाना पे भरोसा करे, कोई ईश्वर मान रहा है, कोई भगवान मान रहा है, कोई अल्लाह मान रहा है, वो अपने पर्सन में लिबर्टी है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में आगे आएगा, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, हमें जीने का अधिकार है, जीने की चीजें हैं, तो उसको ईमान रखने का किसी भी चीज पे आजादी है, लिबर्टी है। वर्शिप करने की इबादी है, कोई चाहे तो मंदिर जाए, कोई चाहे तो मस्जिद जाए, कोई चाहे चर्च जाए, कोई चाहे गुरुद्वारा जाए, वर्शिप पे भी उसको आज़ादी है। ठीक है, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया। और फिर इसके अलावा क्या है लिबर्टी में, और इसके अलावा क्या हो सकता है वर्शिप और बिलीफ के अलावा? वो अपने आप से भी लिबर्ट है कि वो चाहे तो जेन्युइन बंदा बन के रहे, वो चाहे गरीबी जिंदगी गुजारना चाहता है, वो चाहे हिल स्टेशन रहे, वो चाहे कहीं भी रहे, लिबर्टी है, अपनी नहीं है। लिबरलिज्म जिसे बोलते हैं, अपने आप में ज़्यादा फ्री विल रहना, तो ये चीज़ है। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी यानी सब में समानता, सब में समानता है, सब में बराबरी है, सोशली सारे लोगों में, सब चीज़ में, और हर चीज़ के फैसले में, हर चीज़ में समानता होगी, इक्वालिटी होगी, किसी चीज़ में बराबर मतलब भेदभाव नहीं होगा, ये वाली बात है। ये लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, मीनिंग्स भी सब सेम सेम से हैं। एजुकेशन को छोड़कर ज़्यादातर चीज़ों में एजुकेशन में आरक्षण आ जाता है। अब वो देखो, वो बहुत सारी डिबेट्स हैं, बहुत सारी डिबेट्स हैं, वो तो बात का, हमें तो देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना, प्रीएम्बल पढ़ाना है। अब आप खुद आईना देखेंगे कि ये क्या है और वो क्या है, वो यू कैन डिफ्रेंशिएट। ये आपका लिबर्टी है, राइट्स है, आप अपना कुछ भी सोचने पर, ये लिबर्टी इसी से समझ जाओ, ये आपका ही समझने का है कि आप लिबरल हैं, आपकी मर्जी है भाई, आपका थॉट्स ये है, आपको फिजिक्स पसंद है, आपको केमिस्ट्री पसंद है, आपको पॉलिटी पसंद है। इक्वालिटी में देखो, राइट टू इक्वालिटी है, अब रिजर्वेशन भी रखे हैं बहुत सारी चीज़ों में, वो देखा जाएगा वो आगे क्या क्या है। फ्रेटर्निटी क्या है कि यूनिटी और डिग्निटी, मतलब देश की फ्रेटर्निटी क्या है भाई, लिसन टू मी प्लीज बी केयरफुली। फ्रेटर्निटी क्या है कि देश की यूनिटी और डिग्निटी, अगर देश को ज़रूरत पड़ती है, चीज़ें पड़ती हैं, तो सारे दोस्त, सारे धर्मों को, सारे चीज़ों को वो यूनाइटेड करेगा, ना कि धर्म की बुनियाद पे, उसकी बुनियाद पे। मतलब देश पे कोई बुरा वक्त आ जाए, चीज़ आ जाए, तो सबको एक साथ खड़ा करना पड़ेगा, चाहे डिफेंस में, चाहे आर्टिलरी में, चाहे उसमें। तो फ्रेटर्निटी हमारी प्रीएम्बल में बताता है कि देश को यूनिटी और डिग्निटी के लिए पूरा देश एक जगह हो सकता है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये वाला सिस्टम डिग्निटी, और ये हमारा फ्रेटर्निटी बयान करता है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी ऐसे मुल्क से हमारी लड़ाई हो जाए और हमारे देश को तबाह और बर्बाद करेगा, तो इंडिया के पास फ्रेटर्निटी राइट्स है, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं, सबको एकजुट कर लेगा, है क्या नहीं? और एकजुट करके सब, अभी प्रीवियस ईयर में 1957 में जब रिवोल्यूशंस हुए थे, मेरठ से क्रांति उठी थी, सब लोगों ने जो है अंग्रेजों को भगाने के लिए गठबंधन किया था। ठीक है, मुस्लिम्स, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन सब एक हो गए थे, अंग्रेजों को भगाया। किस तरीके से? वो एक तरीके से डिग्निटी और यूनिटी थी वो पूरे नेशन में, तो समझ गए। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, हम सब इंडिया के नागरिक हैं, ठीक है। हैविंग solemnly resolved टू constitute into, सबसे पहला सॉवरीन, सॉवरीन मैंने आपको बता दिया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हाँ, और फिर ये क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये प्रीएम्बल सभी को याद होना चाहिए। प्रीएम्बल आप अपने अपने गूगल्स पे आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रीएम्बल का पूरा फोटो आ जाएगा, प्रीएम्बल का पूरा फोटो आ जाएगा, उसको 4-5 बार देख लीजिएगा। आप ये 4-5 लफ्ज़ ही खाली नेतागिरी में यूज़ कर लेंगे तो आप बड़े अधिकारी में शामिल से लेंगे, भाई ये तो बड़ा जानता है, भाई लोग का स्टूडेंट भी डर जाएगा, भाई यार इसको तो बड़ा नॉलेज है। तो इसलिए हमारा क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास है, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे चीज़ें खुलेंगी नहीं, और जब चीज़ें खुलने लगेंगी तो हमारी सब चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अब हमने जो है ना ये सारी चीज़ पढ़ ली, लेक्चर हम अपना ख़त्म करते हैं। तो प्रीएम्बल आपको समझ में आया? 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम है, आप मुझे बताओ प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। सॉवरीन समझ में आया?
कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, समझ में आया। पहला पेज है, कहाँ से लिया प्रीएम्बल, हमने अमेरिका से लिया है। और इसमें सॉवरिन का क्या है कि भाई देश की सॉवरिनिटी क्या होती है, सेकुलरिज्म क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आई हैं। एक दफ़े स्कूल लेक्चर को थोड़ा डिफिकल्ट तो रहा होगा, मैं समझता हूँ एक दफ़े आप इसको यूट्यूब पर जब डलेगा तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप प्रीएम्बल को अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, उसको ज़रूर पढ़ो एक बार। पढ़ने के बाद में आपको मालूम होना चाहिए। पहला दिखाओ जरा एक मिनट प्लीज़। हाँ जी, देखो वही बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के नागरिक हैं, हैविंग solemnly resolved टू कंस्टिट्यूट इनटू, हमारे पास कुछ खास रेजोल्यूशन है जोड़ जाड़ के। सॉवरीन है पहला, सोशलिस्ट है, तीसरा सेक्युलर है, चौथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये सारे पांचों ऑप्शन टू सिक्योर ऑल सिटीजन, सारे नागरिकों के लिए हैं। फिर एक क्या है, जस्टिस है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। फिर लिबर्टी है, उसके थॉट्स के लिए क्या विचार रखता है वो आज़ाद है। एक्सप्रेशन के लिए वो क्या बोलता है उसके लिए आज़ाद है। बिलीफ, किस चीज़ पे ईमान रखता है उसके लिए आज़ाद है। इक्वालिटी, सबके लिए राइट अपॉर्चुनिटी है इक्वालिटी की। फ्रेटर्निटी के लिए अश्योरिंग डिग्निटी। और देखो लागू होने का डेट भी इन्होंने अडॉप्ट कर दिया है 26 नवंबर 1949, वही है डेट। तो मैंने पूरा आपको बिना देखे ही बता दिया। देखो प्रीएम्बल, आई एम नॉट द फैकल्टी ऑफ द लॉ बट आई एम मेडिकल स्टूडेंट। आप मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम है, देख ली। हाँ तो उसमें चेक कीजिएगा आप, ठीक है। नहीं प्रीएम्बल फिनिश हो गया भाई, लेक्चर इज ओवर प्लीज। मोहसिन भाई